गठबंधन की तरफ से मुस्लिम डिप्टी सीएम घोषित नहीं किए जाने पर जेडीयू ने तूल देना शुरू कर दिया है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि तेजस्वी यादव मुस्लिमों से डराकर वोट लेना चाहते हैं, लेकिन इस बार मुस्लिम वोटर्स का मिजाज बदल चुका है। मुस्लिम मतदाता इस बार आरजेडी को बड़ा झटका देने वाला है। खालिद अनवर से खास बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। आपको पूरी बातचीत सुनवाते हैं कि महागठबंधन ने जिस तरह मुसलमानों को धोखा दिया और जिस तरह डिप्टी सीएम का फेस मुकेश सहनी जी को बनाया और 19% मुसलमानों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, तेजस्वी यादव जी ने डरा करके धमका करके वोट लेने की कोशिश की। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो रिपोर्ट्स ये हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों को खदेड़ा जा रहा है और मुसलमानों ने ये तय कर लिया है कि उनको नजरअंदाज कर दिया जाए। जिस तरह उन्होंने हम लोगों को इग्नोर किया उस तरह हम इग्नोर मारेंगे। और 243 सीटों पे, जितनी सीटों पे राजद लड़ रही, महागठबंधन के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, वहां उनकी पोजीशन बहुत खराब है और तेजस्वी यादव जी काफी परेशान हैं। सब लोग नीतीश कुमार के साथ खड़े हो रहे हैं और मुझे ये लगता है कि पहली मर्तबा बिहार के इलेक्शन में ऐसा होगा कि तेजस्वी यादव जी को MY समीकरण का M ये सबक सिखा देगा कि आप मेरे नहीं तो हम आपके नहीं। और वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर बड़ा प्रहार किया, आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आरजेडी हमेशा से महिला विरोधी रही है। कदम कदम पर आरजेडी ने महिला से जुड़ी योजनाओं का विरोध किया। बिहार की जनता को यह जानना जरूरी है। और देखिए, तेजस्वी को लेकर टारगेट किया गया है। दरअसल निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है सरकार की योजना को लेकर, जिस पर ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी और तेजस्वी यादव महिला विरोधी हैं। सरकार और प्रधानमंत्री मोदी लगातार जो है वो महिलाओं को बड़ी मदद कर रहे हैं और इसे लेकर के अब सियासत शुरू हो गई है। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं। सम्राट जी, जो 10,000 रुपया आप दे रहे हैं लगातार खाते में जो डीबीटी जा रहा है, उसे लेकर के आरजेडी ने बड़ा सवाल खड़ा किया है कि चुनाव के दौरान जो है ये प्रलोभन देने की कोशिश है। नहीं, ये प्रोसेस है। ये राष्ट्रीय जनता दल तो महिला विरोधी है ही। महिला बिल फाड़ा, महिलाओं को आरक्षण कभी नहीं दिया, महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण नहीं होने दिया। आज यदि महिलाओं के लिए काम एनडीए की सरकार कर रही है तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। और ये आउटगोइंग स्कीम है, ये लगातार डेट भी निकाले गए हैं, ये विज्ञापन भी है, सबको बताए गए हैं, सरकार का कमिटमेंट है। तो जो बहनें फॉर्म भर रही हैं उनको उनकी राशि जा रही है और राष्ट्रीय जनता दल ये कह रही है कि इसको बंद कर दीजिए। तो बहनों को ये जानकारी होना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल ने इसको बंद कराने के लिए प्रयास शुरू किया है। 7 तारीख को अंतिम किस्त भी मिलनी है। उन्होंने निर्वाचन आयोग को पत्र लिख करके कहा है कि 7 तारीख वाला जो है उसे रोका जाना चाहिए, चुनाव प्रभावित ये लगातार कई किस्तें हैं। ये अभी से दिसंबर जनवरी तक की किस्त, ये लगातार डेट में है, कोई अंतिम किस्त अभी नहीं है, ये जनवरी तक जाने वाला किस्त है। तो ये प्रोसेस है, सरकार ने घोषणा किया है, वो जमीन पर उतारने का काम किया है। राजद इसका विरोध करके महिलाओं के उद्योग को बंद कराना चाहती है। और अगली खबर जमुई से, जहां जमुई जिले में नक्सली समस्या खत्म होने के बाद अब मतदान के समय में भी बदलाव हुआ है और इस चुनाव में जमुई जिले के सभी मतदान केंद्रों पर 1 घंटा अधिक वोटिंग होगी। नक्सल समस्या के कारण बीते 2.5-3 दशक से जमुई जिले में मतदान सुबह 7 से लेकर 4 बजे तक होता था, लेकिन नक्सली समस्या खत्म होने के बाद अब मतदान शाम 5 बजे तक होगा। 12 मिलिट्री फोर्सेस की तैनाती के बाद जमुई जिले में नक्सली समस्या खत्म हो चुकी है और इसका नतीजा ये है कि इस बार मतदान में भी बदलाव किया जा रहा है, जिससे कि अब वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। है ना सर कि अधिक समय मिलेगा अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, एक अच्छा प्रत्याशी को चुनने के लिए हमारे पास समय रहेगा सर। पहले क्या होता था? पहले ये होता ही नहीं था सर। पहले चुनाव का मतलब यही था सर कि 1-2 बूथ बन गए, वहाँ पे कुछ लोग वोट दिए, कुछ लोग वोट नहीं दिए। नक्सल समस्या, हाँ, नक्सल समस्या बहुत अधिक थी सर। अब वो समस्या नहीं रहा। इस बार हमारा जो भारत है, हमारा जो बिहार है, बिहार में खास करके हमारा जो जमुई जिला है वो नक्सल से मुक्त हो चुका है। अब यहाँ पे जो बूथों की संख्या पहले थी मात्र 1300 कुछ 26 बूथ था और अब ये बूथ की संख्या 1595 हो गया है। और बहुत जो लोग 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जाके वोटिंग करते थे नक्सली के डर से,
अब वो भय मुक्त होकर के वोट करेंगे। इससे सर अधिक से अधिक लोग वोट करने आएंगे और भी जो मतलब वो लोग सुबह काम के लिए बिजी हो सकते थे, जो नहीं आ पा रहे थे, वो भी वहाँ पे आके वोट करेंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी जो है वो आएंगे वोट करने के लिए, उनको ज्यादा टाइम लगेगा। पहले ये टाइम नहीं रह पाता था उनके पास, क्योंकि कम टाइम रहता था, तो अब जो टाइम बढ़ाए हैं तो उससे ज्यादा ज्यादा वोट होगा। नक्सल समस्या खत्म हुआ है तो जिले का विकास कितना होगा? बहुत तेजी से विकास बढ़ेगा। अभी पिछले दशक में जो विकास रुक गया था वो और तेजी से अब आगे बढ़ेगा। और मतदान में भी असर दिख रहा है। हाँ, बहुत इस बार बहुत लोग मतदान करेंगे। अपील करेंगे लोगों से आप? हाँ, मैं जरूर अपील करता हूँ कि जैसे वोट डालिए और हमारे बिहार को आगे बढ़ाइए। राज्य में कहीं भी कोई भी बूथ नक्सल प्रभावित नहीं रहेगा और कहीं भी रिलोकेशन नहीं होगा, यानी सभी मतदान केंद्र अपने मूल भवन में ही स्थापित हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में जमुई जिला में भी लगभग हमको लगता है कि 24-25 साल के बाद ये 7 बजे से 4 बजे तक का जो समय था वो परिवर्तित हो गई, 7 बजे से 5 बजे तक हुआ है। और इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि चोरमारा और गुरमारा जो जगह है उसमें भी हम लोग पहली बार। और अगली खबर मधुबनी से, जहां पर हरलाखी विधानसभा के गंगौर में सीएम नीतीश कुमार का थोड़ी देर में चुनावी जनसभा है। सुरक्षा को लेकर सभा से पहले आरजेडी नेता प्रिया राज को पुलिस ने हिरासत में लिया। साहरघाट थाना में प्रिया राज को रखा गया है। पुलिस की कार्रवाई से आरजेडी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। हम क्या समझाएं, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि जितना बार मुख्यमंत्री आते हैं थाना में बंद कर देते हैं। जनता भी तो देख ही रही है ना कि हम क्या है नहीं है। ये लोग और वहीं लिट्टी चोखा के लिए खास पहचान रखने वाले बिहार में सीमांचल के रास्ते बिरयानी की एंट्री हो गई है। चुनावी मौसम में कटिहार की बिरयानी गली में न्यूज 18 ने लोगों से चुनावी मूड जाना है। सीमांचल की राजनीति में इस बार बिरयानी की जायका क्या है और इस पर स्थानीय लोगों का मूड क्या है, उनसे बातचीत की है न्यूज 18 के संवाददाता ने। आपको पूरी बातचीत सुनवाते हैं। वैसे तो बिहार की पहचान लिट्टी से है और जब जब बिहार की बात होता है लिट्टी चोखा की बात होता है, लेकिन सीमांचल का जायका बदल चुका है और यहाँ बिरयानी के भी एक खास चर्चा होता है। अब बिरयानी के माहौल सुगंध है और राजनीति का माहौल क्या है, कैसा है राजनीति का बाजार, बिरयानी का बाजार कैसा है? बिरयानी का बाजार सही है, अल्लाह का शुक्र है, और राजनीति का माहौल भी गर्म है। इस टाइम सब ठीक ठाक चल रहा है, सब बढ़िया, अल्लाह का शुक्र चल रहा है। इस टाइम नेता लोग आ रहे हैं बिरयानी खाने। हाँ, नेता लोग भी आ रहे हैं इस टाइम बिरयानी खाना। तो चलिए देखिए, ये कटिहार के मशहूर, ऐसा तो गाजा गली नाम था, लेकिन अब काफी कई दुकानें हैं, इसीलिए इस गली को अब बिरयानी गली के नाम से जाना जाता है। चुनावी माहौल है और जो राजनीतिक प्रतिनिधि है वो भी आए हैं। क्या चल रहा है बिरयानी गली में, क्या चल रहा है? क्या बिरयानी गली में बिरयानी की दुकानें, बिरयानी चल रही है। राजनीति में क्या राजनीति में बिरयानी पकड़ा है कि इस बार जो है लोगों का मिजाज है कि बिहार में बदलाव होनी चाहिए, नए तरह के युवाओं की सरकार होनी चाहिए, लोगों का ये सोच है और लोग इसी मंशा पे काम भी कर रहे हैं। नुकसान हो रहा है, मोदी जी के साथ अगर नहीं रहते तो ज्यादा फायदा होता उनको। अच्छा, मोदी जी क्या क्या नुकसान पहुंचा दिए मुस्लिम समाज के लिए, क्या क्या नुकसान पहुंचा दिए? नुकसान और फायदा तो वो तो मुस्लिम समाज ही बताएगा आपको, ठीक है। अब ये तो आपको वोट जब पड़ेगा, कौन किसकी सरकार बनती है ये आपको पता चल जाएगा। नीतीश कुमार का जो विकास जो है वो पूरा रंग ला रहा है। नीतीश का जो 20 साल जो है रहा वो बेमिसाल रहा। रोड, नाला, सड़क, बिजली, पानी, हर चीज से लोग परिपूर्ण है। बस उसी पर सब कुछ होगा, बेहतर होगा। यही राजनीति के बिरयानी है। अब जब स्वाद समझिएगा तब आपको कुछ अलग ही स्वाद मिलेगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और वहीं भोजपुर जिले में चुनाव प्रचार जोरों पर है। 6 नवंबर को वोटिंग है और आसमान में हेलीकॉप्टर मंडराने लगे हैं। तरारी विधानसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी विशाल प्रशांत के लिए चुनाव प्रचार किया जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान दर्जनों गांव में जनसंपर्क किया गया। महादलित टोला में वहीं ढोल नगाड़ों के साथ प्रत्याशी का जोरदार स्वागत हुआ, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। मुझे ये जानकारी है कि इस गांव को उस रोड से जोड़ने में कुछ परेशानियां अभी भी रह गई हैं। मेरा पहला प्रयास रहेगा कि इस टोले को डायरेक्ट सड़क मार्ग से स्टेट हाईवे से जोड़ने का मेरा पहला टारगेट है। यहाँ पे बिजली की भी परेशानियां हैं, तो अलग से यहाँ ट्रांसफार्मर देने का है। और यहाँ के बच्चे खेल में काफ़ी उत्साहित रहते हैं, तो खेल मैदान, ये 3 टारगेट मेरे हैं कि आने वाले समय में इस जगह पे जरूर बनाऊँ।
और अगली खबर औरंगाबाद से, जहां पर वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जीविका दीदियों को आगे किया गया। जिला प्रशासन ने सभी जीविका दीदियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता जागरूकता अभियान में तेजी लाने को लेकर जीविका दीदियों से अपील की है। मतदान के महत्व को समझाया जा रहा है। लोक गायिका सृष्टि लक्ष्मी ने गीतों के जरिए लोगों को जागरूक किया। स्वागत, अभिनंदन और बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार चरम पर दिखाई दे रहा है और ऐसे में सभी पार्टियों ने पूरी ताकत अपनी झोंकी है। ऐसे में मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र की बात हो तो एक अनोखा प्रत्याशी इन दिनों काफी चर्चा में है, जो लोगों से चंदा मांगकर चुनाव लड़ रहा है। खुद एक स्कूटी पर बैनर पोस्टर लगाकर अपना प्रचार कर रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी संजय कुमार रजक एक युवा हैं, चुनावी मैदान में उतरे हैं। गरीबी की वजह से लोगों से चंदा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी स्कूटी को ही चुनाव प्रचार की गाड़ी बना चुके हैं। विधानसभा चुनाव का शोर है और मुजफ्फरपुर में भी 11 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग होना है, जिसमें एक सीट मुजफ्फरपुर नगर भी है जो काफी चर्चा में है। चर्चा की कई वजह है, लेकिन इसी मुजफ्फरपुर सीट से एक ऐसा प्रत्याशी सामने आया है जिसका चुनाव प्रचार भी जो है वह अनोखा है। सबसे पहले आपको बता दें, यह एक निर्दलीय प्रत्याशी, इनको आप देखेंगे तो पूरे स्कूटी पर ही इन्होंने प्रचार गाड़ी बना लिया है और बताया जा रहा है कि यह चंदा मांग कर चुनाव लड़ रहे हैं। संजय कुमार रजक हैं और इन्होंने अपना शिक्षा, स्नातक, ITI, ये तमाम चीजों का जिक्र किया है। स्लेट जो आप देखेंगे, चुनाव चिन्ह वगैरह भी जो है वह दिया हुआ है। कि लोग के सहयोग से मेरा नामांकन सफल रहा, क्योंकि मेरी औकात नहीं थी। चुनाव जो होता है धनबल बाहुबल होते हैं, जान लीजिए। तो हम जो काम कर रहे थे शहर में, शिक्षा को काम कर रहे थे 2016 से, तो वही काम देखकर और आप लोग दिखाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि जनता हमको चंदा दी कि संजय जी चुनाव लड़िए, हम आपके साथ में हैं। 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जिसको जो हुआ वो दिए और आज हम मतलब नामांकन किए। चंदा मांगकर भी आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी, हम मतलब कि जा रहे लोग से संपर्क कर रहे हैं, तो वो करे संजय जी आपका न्यूज देखते आप अच्छा काम करते हैं, मैं चुनाव लड़ने को मदद कीजिए, तो लीजिए 50 रुपया, 100 रुपया। अनोखे तरीके से खुद प्रचार कर रहे हैं। रिस्पॉन्स तो ऐसा रिस्पॉन्स है कि मतलब कि माहौल बन रहा है। जान लीजिए कि देखिए खुद मतलब प्रचार करना, खुद जनसंपर्क करना, मान लीजिए समझे ना कि इतना मतलब चर्चा बन गया कि माहौल ही बन रहा है। इनका जो चुनाव प्रचार का तरीका है काफी यूनिक है। खुद अपनी स्कूटी पर इन्होंने बैनर पोस्टर लगाया है और तमाम क्षेत्र में जा रहे हैं, जनसंपर्क भी कर रहे हैं और गाड़ी पर ही उन्होंने पूरा बैनर पोस्टर लगा लिया है और लोगों को वोटिंग के लिए कह रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपील भी कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक। और वहीं